हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जी के सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये जो सीरीज है ये हरियाणा HSS CET जो हमारे पास सेकंड है 2.0 जो होगा उसके लिए है। जो ये एग्ज़ाम है नियरली इसके चांसेस हैं कि ये आपका दिसंबर 2024 के अंदर हो या उसके आसपास में। तो इसके लिए हम हरियाणा जी के अभी से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो है हरियाणा का गठन। क्या हमारा हरियाणा का गठन, इसको पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स में ये आपके पास आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास है कि 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और मराठों से पहले ये मुगलों के अधीन था। ये इतना ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था और उससे पहले मुगलों के अधीन था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। जो मराठों में किसने उनका नेतृत्व किया था? सदाशिव राव भाऊजी ने और अहमद शाह अब्दाली ने, इनके बीच में हुआ। तो तीसरा जो युद्ध था आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जहां पर ये कहाँ लड़ा गया? काला अम्ब पानीपत में लड़ा गया। मराठों की हार के बावजूद भी हरियाणा लगभग 1803 तक मराठों के अधीन रहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा मराठों के अधीन कब तक रहा? 1803 तक। वैसे तो मराठों की हार हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा मराठों के अधीन ही रहा था। 14 जनवरी को मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसी कारण जो ये हमारे पास 14 जनवरी था 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसी के कारण 14 जनवरी को मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद रघुनाथ जी ने देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पानीपत के अंदर देवी तालाब का शिव मंदिर है, वो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किन्होंने बनवाया था? रघुनाथ जी ने बनवाया था। लसवारी का युद्ध 1803 में हुआ। लसवारी का युद्ध कब हुआ? 1803 में हुआ, जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी कहते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसे कहते हैं, लसवारी का युद्ध जो 1803 में हुआ। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? जनरल लेक ने किया था। तो मराठों का यहाँ पर हमारे पास द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हमारे पास युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? जनरल लेक ने किया था। और 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजन गांव की संधि, ये पूछी जाती है। 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी अंग्रेजों व दौलत राव सिंधिया के बीच में। सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। ये भी आपके HSC द्वारा पूछा जाता है, किसी से बीच में? अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच में। इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। इस संधि के तहत मराठों ने क्या किया था? हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। लगभग 1803 तक आपका अंग्रेजों का दिल्ली पर भी क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। इस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। बादशाह कौन थे उस समय पे, जिस टाइम पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ दिल्ली के ऊपर 1803 में? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। अंग्रेजों की तरफ से वेल्जली ने दिल्ली पर कब्जा किया था। इसने खुद को बंगाल का शेर भी कहा था। खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था? वेल्जली ने कहा था। 1805 में अंग्रेजों ने हरियाणा को 2 भागों में बांटा था। पहले भाग में होडल, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पास रखा। 1805 में अंग्रेजों ने हरियाणा 2 भागों में बांटा। पहला भाग कौन था? होडल, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, ये थे जगह जो जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पास रखा था। बाकी भाग इन्होंने अपने सहयोगी राजाओं को दे दिया था। जो इनके सहयोगी राजा थे, बाकी क्षेत्र हरियाणा का अपने सहयोगी राजाओं को दिया गया था। इन्होंने कुछ क्षेत्र जैसे पानीपत है, सोनीपत है, सोना है, रेवाड़ी है, ये अपने पास रखा था इन्होंने। इसके बाद में आपके पास में 1809-10 तक अंग्रेजों का हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार हो पाया था। 1809 से 10 के आसपास आपका हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका हो पाया था? अंग्रेजों का आपका। तो 1819 में हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया। 1819 में हरियाणा को 3 भागों में बांटा दिया अंग्रेजों ने। उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र जिसको हम दिल्ली कहते थे, और दक्षिणी क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र में बांटा गया था? हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया 1819 में। उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र जिसे दिल्ली कहते थे, और दक्षिणी क्षेत्र। 1833-34 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में बना दिया गया। 1833-34 में हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत बना दिया गया था, जिसकी राजधानी कहाँ क्या थी? आगरा थी। तो 1833-34 में हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत बना और उसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। और इस समय हरियाणा को 6 मंडल में बांटा गया था। आज भी 6 मंडल बने हमारे, लेकिन उस समय भी कितने मंडल में बांटा गया था? 6 मंडल में। 1857 की क्रांति में जींद, नाभा व पटियाला रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति जो हुई उसमें जींद, नाभा व पटियाला इन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को कहा था।
अंग्रेजों ने केवल इसे सैनिक विद्रोह माना था। वीर सावरकर जी ने क्या कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, जबकि अंग्रेजों ने सिर्फ इसे एक सैनिक विद्रोही करार दिया था। इसके बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। 1858 से 1966 तक हरियाणा पंजाब में शामिल रहा। 1858 से 1966 तक हरियाणा पंजाब में ही शामिल रहा था। तो सिंपल सैन्य हमारे 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद आपके पास में जो यूपी वाला एरिया था उससे अलग करके हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। और 1858 से 1966 तक हरियाणा फिर किसका हिस्सा रहा, पंजाब का ही हिस्सा रहा था। 1892-93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आई। कौन सी रिपोर्ट आई थी आपकी, पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि हरियाणा व पंजाब की संस्कृति समान नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया था वह पंजाब की संस्कृति अलग है, हरियाणा की संस्कृति अलग है और इन्हें अलग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, इनको अलग कर देना चाहिए। पृथक हरियाणा राज्य के लिए 1907 से मांग प्रारंभ हो गई थी। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद में लगभग 1907 से अलग हरियाणा की मांग हो गई थी शुरू, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय व अरुणा आसिफ अली ने भी समर्थन दिया था। ये बात रखना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे, लाला लाजपत राय व अरुणा आसिफ अली, इन्होंने भी हरियाणा के अलग राज्य बनाने की मांग को समर्थन दिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन हुआ, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया था। जो हमारे पास में है हरियाणा विकास समिति, ये गठन की गई थी किसकी अध्यक्षता में, श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में, लेकिन इसमें यह प्रयास सफल नहीं हो पाया कि हरियाणा अलग राज्य बने। 1923 में स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर से अलग हरियाणा की मांग उठाई। 1923 में स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर से अलग हरियाणा की मांग उठाई थी। और हरियाणा क्षेत्र पंजाब प्रांत से अलग कर दिल्ली में मिलाने मांग प्रथम बार वर्ष 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने की थी। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ये अध्यक्ष थे कौन सी समिति के, स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और उन्होंने भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अलग हरियाणा को बनाने के लिए, अलग प्रांत बनाने के लिए मांग उठाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 1928 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में, 1928 में दिल्ली में क्या हुआ, एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी ये पुनः मांग रखी गई थी। लेकिन इस समय पर 1928 में जो आपके पास दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, यह मांग रखी गई कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन इसमें आर्य समाज, हिंदू महासभा व जनसंघ ने विरोध किया था उस समय पर। 1929 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू द्वारा भी हरियाणा को पृथक करने की मांगे रखी गई थी। देखो नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी, ये मोतीलाल नेहरू जी ने लिखी थी और इन्होंने अलग हरियाणा की मांग रखी थी। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी जोफ्री कॉर्बेट ने हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, उसमें जोफ्री कॉर्बेट जी ने क्या किया था कि हरियाणा अलग राज्य बनाया, जिसकी मांग उठाई थी। 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता ने मांग उठाई थी। 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता जी ने भी अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग उठाई थी। एक आध बुक में ये दिसंबर भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी करना बाकी है बस। और इसके बाद 1946 में पट्टादी सिद्धारमैया ने भी मांग उठाई। 1946 में किसने मांग उठाई अलग हरियाणा राज्य बनाने के लिए, पट्टादी सिद्धारमैया जी ने। और 1948 में मास्टर ताराचंद जी ने अपने अजीत में, उनके जो पत्र था अजीत, उसमें भी सिख राज्य की मांग की थी। देखो मास्टर तारा सिंह ने सिख राज्य की मांग की थी अजीत, उनके पत्र के अंदर, एक पत्र निकालते थे अजीत, उसके अंदर उन्होंने 1948 में सिख राज्य की मांग की थी मास्टर तारा सिंह ने। तो देखो ये लगभग आपके पास 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले हरियाणा के बारे में क्या क्या बातें थी, कब कब हरियाणा को अलग करने का आपके पास में कोशिश की गई है पंजाब से, तो ये पूरी डिटेल आपकी थी। इससे आगे आपके पास 1947 के बाद में क्या क्या हुआ, कौन सी समिति बनाएगी वगैरह हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।